वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। हम कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, सीडीएस, बैंक, एयरफोर्स, उनके लिए एक आज से हमने टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लर्न करने में कठिन भी है, लेकिन आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर देखना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आए कम से कम आप प्रीपोजिशन चार्ट हम कराने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, 400 लगभग ऐसे वर्ड याद करना है जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद उसके आगे जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो लगा होता है, वही आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। क्लोज टेस्ट में अगर 5 मतलब जो क्लोज टेस्ट आता है 5 नंबर का आता है, उसमें 2 आपको सीधा सीधा कहते हैं कि ये हमारा 2 सीधा सीधा मार के कहते हैं कि ये इस वर्ड के बाद इस प्रीपोजिशन लगेगा, वहाँ गैप दिया होगा। फिर इन द ब्लैंक वाले भी आता है और इरर भी आता है। यह क्या होगा? इसके बाद ये प्रीपोजिशन की जगह में दूसरा प्रीपोजिशन लगा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? सिनोनिम्स के सभी पार्ट हमने सिनोनिम्स के कहते हैं कि 12 या 13 पार्ट हमने करा दिए हैं वो, और वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमने 18-20 पार्ट करा चुके हैं। ईडम मेजर के भी पार्ट हो चुके हैं। जो आप जाएंगे हमारे वी स्टडी चैनल के प्ले लिस्ट पर, वहाँ आपको सब मिलेगी। प्रीपोजिशन बार बार हम आपसे कहते हैं, प्रीपोजिशन चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़ना। 400 हम प्रीपोजिशन कराएंगे कि इस वर्ड के बाद ये प्रीपोजिशन आएगा। अगर आपने कर लिया तो आपको वहाँ क्लोज टेस्ट में पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधा हम प्रीपोजिशन देखेंगे इस वर्ड के बाद ये प्रीपोजिशन है कि नहीं है। तभी हम क्या कहते हैं कि अपना स्कोर इंग्लिश में अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो हम देखेंगे हम प्रीपोजिशन चार्ट है हमारा, हम इसको कैसे यूज करेंगे यही हम देखेंगे। क्या है हमारा पहला आज का वर्ड है, तो आज का पहला प्रीपोजिशन वर्ड क्या है? इसमें मतलब होता है अब्स्टिनेंस। क्या है? अब्स्टिनेंस। इसमें 2 फायदे हैं, आपको सिनोनिम्स भी लर्न हो जाएगा। आप उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा? अब्स्टिनेंस मतलब होता है परहेज करना। इसके साथ इस अब्स्टिनेंस के साथ क्या वर्ड आएगा? प्रीपोजिशन क्या लगा है? इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या है हमारा? इसके साथ फिर फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कोई चीज़ से, वाइन से या अन्य चीज़ से क्या हो परहेज करना, उसके लिए हमारा आता है अब्स्टिनेंस। क्या होता है? अब्स्टिनेंस फ्रॉम। क्या है? अब्स्टिनेंस आ जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा? हमारा फ्रॉम आ गया। ये आपको याद रखना है। अगला वर्ड है, ये वर्ड आपने सुना होगा एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी मतलब योग्यता होता है। एबिलिटी के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो फार आएगा या इन आएगा, सम वर्क में आएगा। तो अधिकतर क्या होता है? एबिलिटी फार आता है हमारा। तो ये आपको याद रखना है। एबिलिटी मतलब योग्यता होता है। तो आपको क्या करना है? सही से याद करते हुए चलना है। बहुत कठिन है और याद करेंगे तो बहुत ईजी है। तो क्या है, आप लोगों को ये करना है। ये सभी टीचर तो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कठिन चीज़ें होती हैं। अगर स्टूडेंट को पढ़ाया भी जाएगा तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी एक ही मीनिंग में फार इन आइड लगेगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो क्या है, हमें कन्फ्यूजन से मतलब नहीं, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हमारे 50-50 इंग्लिश में नंबर आएंगे। अगला क्या है हमारा वर्ड? एबंडेंस। ये हम वन और सब्स्टिट्यूशन में करा चुके हैं। इसके बाद कौन सा हमारा प्रीपोजिशन फिक्स आएगा? ऑफ आएगा। किसी चीज़ की बहुलता होना, वेल्थ होना, तो एबंडेंस के बाद एक प्रीपोजिशन ही आता है। क्या आएगा? वो प्रीपोजिशन आता है ऑफ। याद रखना है, कोई एबंडेंस बोलता है उसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? हमारा ऑफ आता है। तो इसी तरह आपको याद करना है। अगला वर्ड हमारा है असेसन। क्या? असेसन मतलब पद ग्रहण करना। मतलब कोई कहते हैं कि ग्रहण करना, कोई भी चीज़ पद ग्रहण करना, तो मतलब होता है टू द थ्रोन। कहने का मतलब असेसन के आगे क्या वर्ड, क्या हमारा प्रीपोजिशन आएगा? टू आएगा। क्या आएगा? हमारा प्रीपोजिशन टू आएगा। असेसन में होता है पद ग्रहण करना, टू द थ्रोन। मतलब इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू आएगा। अगला है, एक होता है असेस। क्या होता है? असेस। असेस के बाद क्या आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशन? असेट माने होता है पहुंच।
इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा हमारा? टू आएगा। ए पर्सन या प्लेस, मतलब कि पहुंच होना, पहुंच क्या होना? टू ए पर्सन या प्लेस तक। तो क्या है? असेसन, असेस क्या होगा हमारा? प्रीपोजिशन टू होगा। तो ये आपको प्रीपोजिशन याद रखना, जैसे हम बता रहे हैं। कंप्लायंस, अकम्प्लायंस, अकम्प्लायंस मैंने क्या होता है? सहकर्मी होता है। इस वर्ड के साथ कौन सा हमारा प्रीपोजिशन आएगा? विद ए पर्सन इन ए क्राइम, मतलब क्या आएगा? सहकर्मी। तो क्या आएगा हमारा प्रीपोजिशन? विद आएगा। अकम्प्लायंस विद, सीधा सीधा आपको अकम्प्लायंस के बाद क्या लिखा होगा? ये अगर इरर में आ जाएगा, हाँ आइट लिख देगा, तो यही हमारा इरर फाइंड करना होगा। तो क्या आएगा? तो अकम्प्लायंस के साथ क्या आता है हमारा? विद आता है। ए पर्सन इन क्राइम। अगला वर्ड हमारा क्या है? अडहेरेंस। एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब लगाव होना या पालन करना। तो क्या होगा? टू ए रूल, क्या होगा? अडहेरेंस मतलब होता है पालन करना। क्या होगा? अडहेरेंस में क्या होगा? पालन करना होता है। तो क्या अडहेरेंस मतलब होता है पालन करना, आज्ञा का पालन करना। टू ए रूल, अडहेरेंस के बाद क्या आएगा हमारा? प्रीपोजिशन टू आएगा। ठीक, अगला क्या है हमारा? अफेक्शन। ए डबल एफ ई, अफेक्शन के बाद हमारा कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? अफेक्शन मतलब स्नेह होता है, समबडी के लिए आएगा अगर, तो वहाँ हमारा प्रीपोजिशन आ जाएगा फा। क्या आ जाएगा हमारा? फार आ जाएगा। अफेक्शन। अगला वर्ड है हमारा अफिनिटी। क्या है? अफिनिटी मतलब होता है, अफेक्शन मतलब स्नेह होता है, और अफिनिटी मतलब होता है आकर्षण। विद सम थिंग के लिए आ जाएगा, तो वहाँ अफिनिटी विद आएगा। अगर दो चीजें के लिए क्या कहते हैं कि अट्रैक्शन आता है, तो उसके लिए बिटवीन आ जाता है, तो अफिनिटी बिटवीन। तो आपको 9 और 10 को सही से यूज करना है। एक बार हम फिर कैसे याद करना है? अफ्रीनेस फ्रॉम, एबिलिटी फॉर, अफ्रीनेस ऑफ, असेसन टू, असेस टू। इसी तरह आपको याद करते हुए चलना है। आप क्या है? कंप्लायंस विद, अडेरेंट टू मतलब कि पालन करना, अफेक्शन मतलब स्नेह, अफिनिटी आकर्षण होना, क्या कहते हैं कि विद समथिंग, और अफिनिटी मतलब क्या होता है? बिटवीन टू थिंग। तो आपको याद हो गया होगा। इसी तरह याद करना है तो कठिन, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको नुकसान नहीं करवा सकते हैं, ये नहीं आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बार हमारा कहाँ कहाँ आएगा? पहली बार हमारा आएगा क्या कहते हैं कि एरर में आता है, सीधा सीधा एरर में दिया होता है। उसके बाद क्या कहते हैं? क्लोज टेस्ट में आता है, और फिलिंग द ब्लैंक में आता है। तो आपको बार बार हम कहते हैं कि हाँ। उसके बाद PQRS में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा प्रीपोजिशन चार्ट है। इस चार्ट को हम धीरे धीरे आपको करा देंगे, तो इस चार्ट को आपको धीरे धीरे याद करना है, और लास्ट तक वीडियो को देखना है। स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हैं तभी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या है? अब एक आता है एलियंस। एलियंस बोलेंगे तो एलियंस के साथ आता है, कहीं भी एलियंस वर्ड आएगा उसके साथ आता है विद। क्या आता है हमारा? विद आता है। एलियंस मतलब होता है मैत्री, तो क्या होगा? मित्रता या संगठन बोल सकते हैं। तो क्या होगा? एलियंस विद। क्या है? एलियंस के बाद विद आता है। अगला वर्ड हमारा एलूशन। एक होता है आई से, एक होता है ई से। आई वाला क्या कहते हैं? भ्रम वाला शायद होता है, और ये आलूषण मतलब संकेत। आलूषण के साथ क्या आएगा? टू आएगा। इसे देखा होगा हम आई क्या कहते हैं? आई और ई में कहते हैं, इसीलिए हम अपने प्रोनाउंस चेंज कर देते हैं। ठीक, तो आलूषण के साथ कहीं भी हमारा प्रीपोजिशन दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा? क्या आएगा हमारा प्रीपोजिशन? टू आया जाएगा। समथिंग, कोई चीज के लिए संकेत करना होगा तो आलूषण टू आएगा। ध्यान रखना। आपको कैसे याद करना? आलूषण टू, आलूषण टू है ना, समथिंग। तो आपको ऐसे याद रखना है। फिर अगला हमारा वर्ड है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव के साथ क्या आ जाता है? प्रीपोजिशन विकल्प होता है। अल्टरनेटिव टू ए मेथड या समथिंग। तो क्या है? अल्टरनेटिव के हम साथ क्या आएगा? प्रीपोजिशन टू आएगा। तो क्या है? आपको यही हम वर्ड पकड़ना है, मतलब टू आएगा। अगर आपने सही से याद कर लिया तो देखना आप 3 इरर में 3 जो इरर आता है उसमें एक जरूर आता है प्रीपोजिशन से, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये इसको हम मीनिंग में सिनोनिम से बता चुके हैं। एनालॉजी मतलब क्या होता है?
अनुरूपता मतलब समान होना तो कोई चीज़, तो एनोलॉजी के साथ क्या आता है हमारा वर्ड आता है वन थिंग विद अनदर थिंग। दो मार्कर ये हमारे हैं और दोनों मार्कर समान हैं, तो एनोलॉजी के साथ क्या आएगा हमारा प्रीपोजिशन, एनोलॉजी के साथ हमारा प्रीपोजिशन आएगा आप। एनोलॉजी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आप। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है एनिमोसिटी, क्या है दुश्मनी करना। एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी करना की कोई भी चीज़ या लोगों से, तो अगेंस्ट आएगा। क्या आएगा हमारा अगेंस्ट, क्या एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी मतलब अगेंस्ट आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा हमारा अगेंस्ट आएगा। एंटीडोट मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई बीमारी हो जाती है उसको एंटीडोट देना पड़ता है इन्फेक्शन के लिए, तो वो भी वहाँ भी हमारा अगर एंटीडोट आता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आएगा अगेंस्ट। क्या आएगा हमारा प्रीपोजिशन अगेंस्ट आएगा। एंटी, अब देखिए अगर इन्फेक्शन के खिलाफ दिया जा रहा है तो उसके लिए एंटीडोट के साथ अगेंस्ट आएगा। अगर एंटीडोट के लिए कोई कहते हैं पॉइजन के लिए के वजह से दिया जा रहा है तो इसको आ जाएगा एंटीडोट टू। देखा कंफ्यूजन आपको, तो क्या आपको याद रखना है, यही कंफ्यूजन करा देगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें पहली बात एंटीडोट के अगेंस्ट होता है इन्फेक्शन के लिए, देखेंगे इन्फेक्शन के बारे में बात नहीं करता है। और एंटीडोट के लिए क्या हो जाएगा टू, सम पर पॉइजन के लिए अगर आ जाएगा तो एंटीडोट टू आ जाएगा। अगला वर्ड है हमारा, ये भी हम बता चुके हैं एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन के साथ क्या आता है ऑफ आता है प्रीपोजिशन, और क्या आता है ऑफ आता है मतलब आशंका होती है ना, कोई डेंजर या कुछ भी, तो क्या है एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन ऑफ आता है प्रीपोजिशन। अगला वर्ड है हमारा क्या अराइवल। अराइवल मतलब पहुंचना होता है, आगमन होता है, तो अराइवल के साथ हरदम क्या आता है इन आता है। क्या होता है अगर कंट्री में पहुंचेंगे तो उसके साथ हमारा इन आएगा। क्या पहुंचेंगे अराइवल, अराइवल इन कंट्री। अगर हम कोई प्लेस में पहुंचेंगे तो अराइवल एट आएगा। क्या आएगा हमारा प्रीपोजिशन एट आएगा। तो आपको देखा होगा, तो आपको कैसे याद करना है एलियंस विद, एलूशन टू, अल्टरनेटिव टू, एनालॉजी ऑफ, एनिमोसिटी अगेन, एंटीडोट अगेन, एंटीडोट टू, एप्रीहेंशन ऑफ, अराइवल इन और अराइवल एट। अराइवल इन का कहाँ पे यूज होगा तो यहाँ का आपको देखना होगा सही से। अगर आपने देख लिया, अगर आप ईमानदारी से हमारा चैनल देख रहे हैं वी स्टडी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यही हमारा प्रीपोजिशन चार्ट है आज का। और हमारे जो सिनोनिम्स हो गए हैं तो 12-13 पार्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे 18 पार्ट 20 पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हो गए हैं। वो पेपर में तुम्हें मिलना है बार बार कहते हैं। तो बार बार यही कहते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो क्या कहते हैं पढ़ना चाहते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा प्रीपोजिशन चार्ट है कमेंट करिए कि सर कितना मतलब और कंटिन्यू रहिए, मतलब इसको और जल्दी जल्दी कराइए। आपको ये कहते हैं कि रिस्पांस ही नहीं देते हैं तो क्या होगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा करिए। क्या करिए, आपको अच्छा करना होगा तभी आपको कहते हैं कि अच्छा रहेगा। तो क्या करना है आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।